गुड आफ्टरनून क्लास। तो बेटा कल से आगे हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आपका वही एक्सरसाइज 10B ही रहेगा। 10B में कुछ क्वेश्चंस को हमने बताया था, कुछ क्वेश्चंस को नहीं बता पाए थे। तो आज सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों ने क्या देखा, क्या सीखा और फिर कहाँ पहुँचे हैं, आज क्या करना है। तो बेटा जो आप लोगों का है चल क्या रहा है, टॉपिक फ्रैक्शन चल रहा है। जो टॉपिक चल रहा है वो क्या है, फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन में आप लोगों ने फ्रैक्शन की डेफिनीशन देखा, उसके बाद में आप लोगों ने उसकी टाइप्स में आप लोगों ने उसके लाइक, अनलाइक, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। उसके बाद में आपका क्या था, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन के बाद में कैसे हम लोग मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर, मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर और सिंपल फ्रैक्शन, कैसे हम लोग उसको करते हैं कन्वर्ट। उसके बाद में कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं, इक्विवेलेंट भी देखा हम लोगों ने, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसके बाद में कैसे हम लोग फ्रैक्शंस का कंपेयर करते हैं, इक्विवेलेंट के बाद कैसे हम लोग फ्रैक्शन का कंपेयर करते हैं। दो फ्रैक्शन है तो कौन स्मॉल है, कौन ग्रेटर है, कौन लार्जर है, कौन सा स्मॉलर है, इन सब चीज़ों के बारे में देखा। अब इसके बाद में अब आज जो आप लोगों का बेटा है वो टर्न आज जो है आप लोगों को कैसे हम लोग फ्रैक्शन को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। फ्रैक्शन को हम लोग कैसे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर, हम एक असेंडिंग ऑर्डर का ही एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। और असेंडिंग ऑर्डर का दो एग्जाम्पल लेकर चलेंगे, एक लाइक में रहेगा, एक अनलाइक में रहेगा। असेंडिंग का बता देंगे तो ऐसे ही डिसेंडिंग भी होगा। फिर क्यों एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। तो सपोज दैट बेटा एक तो एग्जाम्पल आपका है 3/2, 1/2, 9/2 एंड 17/2। एक तो ये है आपका एग्जाम्पल और दूसरा है आपका 1/2, 1/3, 3/4, 5/6 ऐसे हो गया। ठीक है। तो देखिए ये जो बेटा आपका फर्स्ट अपर पार्ट है तो वहाँ पर देखिए तो जितने भी फ्रैक्शन दिए गए हैं सबके डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये फ्रैक्शंस क्या है, लाइक फ्रैक्शंस हैं। अब हमने बताया था जब लाइक फ्रैक्शंस हो तो लाइक फ्रैक्शंस में जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा वही ग्रेटर होगा, जिसका स्मॉलर होगा वो स्मॉलर होगा। तो अगर उस ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा जाए तो वो आपका जो असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर का मीन्स क्या होता है, बढ़ते जाना, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ये हम इस क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। तो उनमें सबसे छोटा कौन है, 1/2 है, उससे बड़ा कौन है, 3/2 है, उससे बड़ा कौन है, 9/2 है, उससे बड़ा कौन है, 9/17 है। तो ये आपका क्या हो गया, एक असेंडिंग ऑर्डर बन गया। अब नीचे वाले क्वेश्चन को बेटा देखा जाए तो यहाँ पर देखिए तो सबके डिनोमिनेटर्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। इसका मतलब ये फ्रैक्शंस क्या हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। और जब ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं तो क्या करेंगे, हम सबके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। 2, 3, 4, 6, ये आपका हो जाएगा 1, 3, 2, 3, ये आपका हो जाएगा 1, 3, 1, 3 अगेन आपका। तो ये आपका क्या आ जाएगा एलसीएम, 2 × 2 × 3, तो ये आपका कितना हो गया, 12। एलसीएम आपका कितना आ गया, 12 आ गया। अब बेटा एलसीएम यहाँ पर हम 12 ले लेते हैं। तो आप लोगों ने प्रोसेस देखा होगा कि पहला फ्रैक्शन है सपोज दैट हम ले रहे हैं तो पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे और जो आएगा उसका
न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा 12 में 2 से डिवाइड किए तो 6 आया, और 6 का 1 में मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 6 1 जा 6 ही हो गया है। अगेन इस 12 में 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3 4 जा हो गया, और 4 का 1 में मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, 4 1 जा हो गया। अब चलिए इसकी बारी है। इस 4 का यदि इस 12 में डिवाइड किए, 4 से 12 में डिवाइड किए तो क्या हो गया, 4 3 जा 12 हो गया 3, और 3 का जब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किए तो 3 3 जा 9 हो गया। और अगेन जो आपका है बेटा 12 में 6 से डिवाइड किए तो आपका क्या आ गया, 2 आ गया, और यदि उसी 2 का 5 में मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो क्या हो गया, 2 5 जा 10, 2 5 जा कितना हो गया, 10 हो गया। तो अब देखिए 6 4 9 10, तो सबसे इसमें स्मॉलर कौन है, 4 है। 4 मीन्स किसका, सेकेंड वाले का, 1/3 का। तो अगर हम इसको बेटा असेंडिंग ऑर्डर में सेट करें, यदि इस फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना हो तो हम क्या रखेंगे, पहले 1/3 रखेंगे। इसके बाद में इससे बड़ा कौन है, 6 है, मीन्स 1/2 हो जाएगा। इससे बड़ा कौन है, 3/4 है, तो 9 है तो 3/4 हो जाएगा। इससे बड़ा कौन है, 10 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5/6। तो ऐसे आपका क्या हुआ, असेंडिंग ऑर्डर में सेट होगा। तो जो प्रोसेस बेटा आपको असेंडिंग में के लिए करना होता है, सेम वही वर्क आप लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए भी करना होता है। सब कुछ वही रहेगा, केवल डिसेंडिंग में बड़े से छोटे की तरफ चलना है और असेंडिंग में छोटे से बड़े की तरफ आना है। ओके, तो अब हम आते हैं बेटा एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज से। तो देखते हैं इसको किसमें कह रहे हैं, रिंग द ग्रेटेस्ट एंड टिक द स्मॉलेस्ट। ये जो दिए गए हैं इनको कुछ करना नहीं है, केवल आपको ये बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट है एंड कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट है। ग्रेटेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। तो बेटा ऐसे दिए गए हैं 5 हैं तो क्या करेंगे, एक तो देखिए पहली बात तो ये सब के सब अनलाइक हैं, अनलाइक हैं क्योंकि इन सब के डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है, और जब डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है तो ये अनलाइक फ्रैक्शन हो गए। अब अनलाइक हो गए तो आपके पास बचता क्या है कि सबका एलसीएम लेकर के कीजिए। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा जिनको आसानी से इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। यदि हम लोग देखते हैं तो देख रहे हैं कि जितने भी फ्रैक्शंस हैं बेटा सबके न्यूमरेटर इक्वल हैं, न्यूमरेटर सबके इक्वल हैं। तो बेटा ऐसे कई फ्रैक्शन जब आपको मिले जिनमें सबके न्यूमरेटर तो इक्वल हैं पर बट डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। तो बेटा याद रखिएगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। जिसका डिनोमिनेटर यदि सबके न्यूमरेटर्स इक्वल हैं तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, लार्जेस्ट होगा, वह फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, उस फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट होगी। इसका मतलब इन सब में देखें तो ये हमारा 2/11 क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। जबकि इस ऐसे केस में जहाँ सबके डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है, न्यूमरेटर्स इक्वल हैं, सबके न्यूमरेटर्स इक्वल हैं बट डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा मीन्स स्मॉलेस्ट होगा, वह फ्रैक्शन आपका वैल्यू में सबसे बड़ा होगा। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट आपका डिनोमिनेटर किसका दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, तो इसका मतलब ए आपका क्या हो गया, ग्रेटेस्ट, ए आपका ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो गया। तो ए हमारा हो गया ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन और ए हमारा क्या हो गया, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, राइट। तो अब बात कुछ समझ में आई, ऐसे आप लोगों को करना रहेगा। अगर बेटा ऐसा नहीं दिया गया है, नहीं डिनोमिनेटर में कोई इक्वलिटी दिख रही है, नहीं न्यूमरेटर में कोई इक्वलिटी दिख रही है, तो ऐसी केस में आपके पास केवल और केवल एक ऑप्शन होगा, वो आप एलसीएम ले करके और फिर जो हमने प्रोसेस बताया वैसे कीजिए। जो लार्जेस्ट निकलेगा वो लार्ज होगा, जो स्मॉलेस्ट निकलेगा वो स्मॉल होगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 जिसका एक पार्ट हमने बता दिया, नेक्स्ट आपको करना है।
नेक्स्ट आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये है पार्ट, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और हम देख रहे हैं बेटा कि जितने भी ये फ्रैक्शन दिए गए हैं सबके डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं। अगर सबके डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वे फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है। ये सब के सब कैसे हो गए बाय नेचर, लाइक फ्रैक्शंस हो गए। ये कैसे हो गए, लाइक फ्रैक्शंस हो गए। और जब ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए बेटा तो जिसका डिनोमिनेटर, अब असेंडिंग ऑर्डर का मीन्स क्या होता है, सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, ऐसे बढ़ते क्रम है। अब जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा, सॉरी जिसका न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर तो सबके इक्वल हैं, अब जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा हो सबसे छोटा, जिसका न्यूमरेटर उससे बड़ा हो उससे बड़ा, एंड जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा हो सबसे बड़ा। तो चलिए सबसे छोटा न्यूमरेटर किसका है, 2/7, ये आपका नंबर फर्स्ट हो गया। उसके बाद में 3/7 नंबर सेकंड हो गया, 4/7 नंबर थर्ड हो गया, 5/7 नंबर 4 हो गया, 6/7 नंबर 5 हो गया। तो जब हम लोग इसको रखेंगे बेटा तो करेंगे ऐसे 2/7, इससे बड़ा 3/7, इससे बड़ा 4/7, इससे बड़ा 5/7 और इससे बड़ा 6/7। ऐसे आप लोगों को करना होगा, राइट। नेक्स्ट आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हमने क्या बताया, सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा, एटलीस्ट सबसे छोटा, मीन्स स्टार्टिंग सबसे बड़े से होगी और लास्ट जो होगा वो सबसे छोटे से होगा। तो देख रहे हैं जितने भी फ्रैक्शंस हैं वो सबके सबके डिनोमिनेटर इक्वल हैं, और जब डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं तो इसका मतलब वो फ्रैक्शन क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है। और जब ये लाइक फ्रैक्शंस है बेटा तो फिर जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा, जिसका सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो चलिए अब हम लोग न्यूमरेटर की कंपेयर करते हैं। तो ये आपका सबसे बड़ा हो गया, ये आपका 1 नंबर फर्स्ट हो जाएगा, इससे छोटा ये नंबर सेकेंड हो जाएगा, उससे छोटा ये नंबर थर्ड हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये नंबर 5 हो जाएगा, राइट। तो अब जब हम इस क्वेश्चन को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे तो ये होगा 7/8 इज ग्रेटर देन 6/8 इज ग्रेटर देन 5/8 इज ग्रेटर देन 4/8 इज ग्रेटर देन 2/8, ऐसे, राइट। तो ऐसे ही आप लोगों को करना होगा। नेक्स्ट आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है। वो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। इन सब को किस में रखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखें कि असेंडिंग ऑर्डर क्या है, इसको हमें किस में रखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर का मीन्स क्या हो गया, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि स्टार्टिंग तो स्मॉलेस्ट नंबर से होगी बट जो उसका लास्ट होगा वो ग्रेटेस्ट नंबर से होगा, राइट। तो बट ये जो क्वेश्चन है बेटा इसमें हम देखते हैं तो सबके डिनोमिनेटर्स क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट है। इसका मतलब ये जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं वो बाई नेचर कैसे हैं, अनलाइक। डिफरेंट डिनोमिनेटर्स डिफरेंट डिफरेंट हैं तो फ्रैक्शन कैसे हो गए, अनलाइक हो गए। अब बेटा जब अनलाइक हो गए तो आपके पास दो ही अल्टरनेट हैं, या तो उसके न्यूमरेटर में कोई इक्विवेलेंट हो, कोई समानता दिखे, कुछ दिखे तब आप कीजिए, अदरवाइज फिर एलसीएम मेथड आपके पास बचता है। तो थोड़ा हम न्यूमरेटर को इवेलुएट करते हैं। तो न्यूमरेटर को देखते हैं तो डिनोमिनेटर तो ज़रूर सबके डिफरेंट डिफरेंट हैं बट न्यूमरेटर बेटा सबके क्या हैं, इक्वल है, सेम है। न्यूमरेटर सबके सेम है। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है बट न्यूमरेटर सबके सेम है, तो ऐसे में बेटा जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन आपका सबसे छोटा होगा, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन आपका सबसे बड़ा होगा। तो इसमें आप देखिए असेंडिंग ऑर्डर है तो असेंडिंग ऑर्डर का मीन्स है कि सबसे छोटे को पहले हमें देखना है।
तो इसमें सबसे छोटे का मतलब क्या, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा हो। तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है, इसका है 3/11। तो इसका मतलब ये नंबर कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। उसके बाद में ये आपका सेकेंड हो गया, इसके बाद ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया, ये आपका फिफ्थ हो गया। वो आपका क्या हो गया, फिफ्थ हो गया। अब जब हम लोगों को इनको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना होगा तो आप देखिए, तो सबसे पहले हम किसको रखेंगे, 3/11। फिर इससे लार्ज कौन होगा, 3/11 से लार्जर कौन होगा, 3/10। 3/10 से भी लार्जर कौन होगा, 3/8। इससे भी लार्जर 3/7, इससे भी लार्जर 3/5। राइट। तो ऐसे आप लोगों को करना होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहे हैं कि राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, घटते क्रम में। डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या, सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे। ठीक है। तो अब देख रहे हैं जो ये फ्रैक्शंस दिए गए हैं बेटा, बाई नेचर एक ऐसे हैं, अनलाइक फ्रैक्शन है। बाई नेचर जो ये फ्रैक्शंस हैं वो कैसे हैं, अनलाइक हैं। अनलाइक है का मतलब है कि किसी का भी डिनोमिनेटर, इन सब के डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है। तो अब देखते हैं न्यूमरेटर को, तो न्यूमरेटर को देखते हैं तो न्यूमरेटर सबके क्या हैं, सेम है। और बेटा जब सेम न्यूमरेटर मिल जाए, डिनोमिनेटर तो डिफरेंट डिफरेंट है बस, बट न्यूमरेटर जो आपका है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हमने बताया जिसका आपका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वह फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वह फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। तो अब देखते हैं, तो हम लोग पाते हैं कि सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है, इसका है। इसका मतलब क्या हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया। अब डिसेंडिंग का मतलब पहले सबसे बड़ा, स्टार्टिंग तो आपका लोवेस्ट फ्रैक्शन से होगा, बट जो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका स्टार्टिंग जो होगा बेटा वो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन से होगा, एंड इंड जो होगा वो लोवेस्ट फ्रैक्शन तक जाएगा। मतलब शुरुआत में सबसे बड़ा फ्रैक्शन, उससे छोटा, उससे छोटा, और अंत में सबसे छोटा फ्रैक्शन आएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ए हो गया, ए आपका नंबर 1 हो गया। अब ए सबसे बड़ा है तो इससे छोटा कौन है, तो इससे छोटा बेटा आपका ए हो जाएगा, उसके बाद ए हो जाएगा, ये सेकेंड नंबर हो गया, ये थर्ड नंबर हो गया, ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया, ये 5 नंबर हो गया। ठीक है। तो ए आपका जो फ्रैक्शन होगा वो 4/5 होगा, इसके बाद में 4/6 होगा, 4/7 होगा, 4/9 होगा, एंड 4/11 आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, राइट। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और इस क्वेश्चन के साथ ही आपका एक्सरसाइज भी ओवर हो गया। अब हमने प्रयास किया ईच क्वेश्चन का एक एक पार्ट हमने बता दिया है। अब आप लोगों का एक्सरसाइज ओवर कर देना है। अब आज के लिए जो बेटा आप लोगों का HW है वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। तो बेटा ये 9 तक तो आपका एक्सरसाइज से, इधर सम मोर क्वेश्चन से है, तो सबको आप लोगों को करना है। इस प्रकार आपका एक्सरसाइज यहीं पे ओवर हो जाता है। फिर मिलते हैं हम लोग कल न्यू एक्सरसाइज के साथ। ओके, थैंक्स।